स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये हमारी वीडियो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के टॉपिक विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, इसकी परिभाषा सेक्शन 189 में है। इसे थोड़ा सा ये बड़ा वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें आपको जो नए नए वर्ड आ रहे हैं उसको समझा देंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव होना चाहिए। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का वो जमाव जो क्या कर रहा है, जो नीचे दिए हुए हैं काम, उनमें से काम कर रहा है, उनका सामान्य उद्देश्य। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव का सामान्य उद्देश्य है क्या करना। नंबर 1, आपराधिक बल। आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, संसद को, विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जो अपना विधि पूर्वक कार्य कर रहा है, विधि पूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसको आतंकित करना, पहली चीज। तो इसमें कोई ऐसे समझाने जैसी चीज नहीं। दूसरा, किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का विरोध करना। यहां निष्पादन को समझ लो। कोई विधि ने, कोई लॉ को कर रहे हैं हम फॉलो, उसका पालन करने में, या आदेशिका को निष्पादित करना यानी उसको लागू कराना। निष्पादन को समझ लीजिए, निष्पादित करने से रोकना, विरोध करना, लागू कराने से का विरोध करना। नेक्स्ट थर्ड आता है रिष्टि, आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना। रिष्टि माने नुकसान कर देना। मैं शॉर्ट वैसे बता रही हूँ, इजी वर्ड में बता रही हूँ। इन सब की डेफिनेशंस हमारे इसमें हैं और आपको बताई जाएंगी वीडियोस में। नेक्स्ट में सारा डिटेल में आएंगे थोड़ा सा ये क्वेश्चंस पर, क्योंकि अभी इसे समझना है डेफिनेशन को, वो आपको समझाया जा रहा है। तो रिष्टि क्या हुआ, नुकसान। आपराधिक अतिचार क्या हुआ, किसी के घर में घुसना। अतिचार माने घर के अंदर किसी प्रेमिसेस में घुसना और अपराध करने के उद्देश्य से घुसना। ये अपराध करना या अन्य अपराध करना। या फिर किसी व्यक्ति को आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन से क्या करना, किसी की संपत्ति पर कब्जा करना, किसी के मार्ग का उपयोग करने से उसे बल द्वारा रोक देना, जिस पर कब्जा रखता है, जिसका उपयोग करता है, उससे वंचित कर देना, या किसी अधिकार को प्रवर्तित ना उसका कराना। नेक्स्ट आता है आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति, ये मैं पढ़ रही हूं इसमें से, किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसको करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है ना करने देना, और ऐसा काम करने से मना करना जिसको वो करने के लिए, जो करने के लिए कह रहे हो वो है जिसको मना किया गया लॉ में कि नहीं करोगे, उसको आप फोर्सफुली उससे करवा रहे हैं। या जिसको मना किया है लॉ ने कि ये काम नहीं होगा, उसको आप फोर्सफुली उससे करवा रहे हैं। तो ये सब जो होता है इसे कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव। और इसका स्पष्टीकरण है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई जमाव स्टार्टिंग से ही विधि विरुद्ध हो, ये बाद में भी हो सकता है। अब इसके आवश्यक तत्व पर हम चलते हैं। इसका आवश्यक तत्व पहला है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए जरूरी क्या है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना। दूसरा क्या है, सामान्य उद्देश्य होना। इसे समझ लो। देखो, दो वर्ड मिलेंगे आपको, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन, वो अलग आएगा। ये है सामान्य उद्देश्य, ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या बताया है, विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों का किसी कार्य को करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। इस अपराध का सारी मेन क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य, इसमें मान लो आप या कोई भी व्यक्ति एक जमाव में खड़ा है, मात्र खड़े होने से आप दोषी नहीं होगे जब तक कि आपका अभी जो मैंने पुराने 5 अभी पीछे बताए मामले, आपका उन कामों को करने का इरादा ना हो, तो आप चाहे खड़े रहो, उसमें आप दोषी नहीं होगे। परंतु जब आपका सामान्य उद्देश्य बन जाएगा, एक उद्देश्य बन जाएगा उनमें से कोई कार्य करना, और जो और लोग हैं जिन जिन का वो उद्देश्य होगा वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्या है, आपराधिक बल के द्वारा के प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना। और ये कार्य आप कैसे करेंगे, आपराधिक बल के उससे, जैसे अभी पीछे आया था कि संसद को, राज्य सरकार को इन्हें आतंकित करना, कोई विधि के पालन को रोकना, रिष्टि करना, नुकसान करना। ये फिर इसका रिपीटेशन करने से वीडियो का बिना वजह टाइम बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन के द्वारा होना चाहिए। अब क्या हुआ हमारा विधि विरुद्ध जमाव, आपने समझ लिया, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। और वो जमाव कैसा होना चाहिए, वो जमाव होना चाहिए
जो 5 ऑब्जेक्ट बताएं उनको करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह से विधि विरुद्ध जमाव पर आपको शॉर्टली समझा दिया हमने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।